बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। प्यारे दोस्तों, अगर आपके दांत पीले हैं और आप दांतों की सफाई करवाते हैं, दांतों को चमका लेते हैं और कुछ अरसा के बाद, कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपके दांत अगर दोबारा पीले होना शुरू हो जाते हैं, उनकी रंगत या उनकी वाइटनिंग खराब होना शुरू हो जाती है, तो एक मेडिसिन मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसको इस्तेमाल करके आप दांतों को दोबारा पीला होने से बचा सकते हैं। मेडिसिन कौन सी है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं उस मेडिसिन के बारे में जो आपके दांतों को दोबारा पीला होने से रोकती है। मगर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर दांत पीले होना शुरू क्यों हो जाते हैं, वो कौन सी वजूहात होती हैं। कोई एक वजह नहीं होती। मैं आपको कम से कम 16 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो दांतों को पीला करने में उनका किरदार होता है। मैं तफसील में नहीं जाने वाला, लेकिन सिर्फ उनका एक एक आपको नाम लेके बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, ये वजूहात होती हैं जिनसे दांत पीले हो जाते हैं। तो नंबर 1 पे अगर बात करते हैं तो स्मोकिंग आती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन लोगों में आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों में स्मोकिंग वालों के जो दांत हैं वो पीले होते हैं या काले होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आती है मेडिकेशन, यानी इलाज। अगर आप किसी बीमारी का इलाज करवाते हैं, कुछ मेडिसिन खाते हैं, कुछ अरसे के लिए मेडिसिन खाते हैं, तो चांसेस हैं कि आपके दांत उस वजह से पीले हो जाएं। नंबर 3 पे बात करते हैं जेनेटिक, यानी कि वरासती। कुछ लोगों में दांत पीले होते हैं। अगर किसी के दांत पीले हैं तो हो सकता है उसके माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी किसी में दांत पीले हों, तो वो वरासती जो चीज़ होती है, बीमारी होती है, वो बच्चों में भी आ जाती है। तो ऐसे लोगों में भी दांत पीले होने की एक वजह हो सकती है, जिनके आबाओ अजदाद में कुछ लोगों के दांत अगर पीले हों या काले हों। इसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं पुअर डेंटल हाइजीन, यानी कि दांतों की जो नाकस ख्याल है, उसका आप दांतों की सफाई सुथराई का सही तरह ख्याल नहीं रखते तो भी आपके दांत पीले हो सकते हैं। नंबर 5 पे आपको बताते हैं ट्रामा, यानी सदमा। अगर आप किसी सदमे में रहते हैं काफ़ी अरसे तक, तो उस वजह से भी आपके दांत पीले हो सकते हैं। नंबर 6 पे आपको बताते हैं कि एजिंग, यानी एज के हवाले से अगर बात कीजिए, छोटे बच्चों में आमतौर पर ये मसला होता है, वो सही तरह से ब्रश नहीं करते, या बड़े लोग जो होते हैं, ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, उनमें ये मसला हो सकता है। वो भी फिर जो उम्र का आखिरी हिस्सा होता है उसमें जो दांतों का ख्याल है वो सही तरह नहीं रख सकते। तो ये एज जो होती है, उम्र होती है, वो भी दांतों की पिलाहट की एक बड़ी वजह हो सकती है। नंबर 7 पे बताते हैं डिजीज़, यानी कि बीमारी। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें जो जिस्म के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे दांतों का पीला होना, या आंखों का पीला होना, या जिल्द का पीला होना। हालांकि उसके पीछे बीमारी कोई और होती है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है, उसके रिज़ल्ट में वो आपको दूसरी चीज़ें उसकी जो जिस्म की हैं उन पे इफ़ेक्ट होता है। उस वजह से जो चीज़ें वो उनकी रंगत बदलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपके दांत पीला होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। नंबर 8 पे आपको बताते हैं जनाब फ्लोराइड। फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो एक तरह से एक तेज़ाब की तरह का काम वो करता है। अक्सर जो टूथपेस्ट हैं उनमें फ्लोराइड इस्तेमाल होता है। फ्लोराइड होता है दांतों को चमकाने के लिए, लेकिन अगर आप नाकस किस्म का कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर फ्लोराइड की ज़्यादा मिकदार होती है, जिसकी वजह से आपके दांतों के ऊपर जो एक ख़ास किस्म की तय होती है दांतों की प्रोटेक्शन के लिए, जिसको इनेमल कहते हैं, अगर वो वाला जो इनेमल है वो फ्लोराइड से ख़राब होना शुरू हो जाए तो आपके दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा नंबर 9 पे आपको बताते हैं कि डेंटल सर्जरी, यानी कि दांतों का आप कोई काम करवाते हैं, दांतों
को औजार लगते हैं मुख्तलिफ, जिसकी वजह से अगर इनेमल मुतासर हो तो भी आपके जो दांत हैं वो पीले होना शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा ड्रिंक्स के बारे में अगर आपको बताएं तो ड्रिंक्स में जितने भी जो एसिड्स वाले ड्रिंक्स होते हैं, चाहे उनमें कोला, पेप्सी, फांटा या स्टिंग, इस तरह के जितने भी तेज़ केमिकल वाले जो ड्रिंक्स होते हैं उनसे भी दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रा ध्यान से ड्रिंक्स पीजिए, ऐसा ना हो कि आप मज़े तो ले लें, ज़ुबान के चस्के तो लगा लें, लेकिन उसके नतीजे में फिर दांतों को उसका हमेशा भुगतना पड़े और आपके दांत जो है पीले होना शुरू हो जाएं। इसके अलावा नंबर 11 पे अगर आप बात करें तो इनेमल एरोजन, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो दांतों के ऊपर एक ख़ास किस्म की जो तय होती है, अगर उसका कटाव होना शुरू हो जाए तो भी जो दांतों में पिलाहट है, दांतों के ऊपर जो पिलाहट है वो होना शुरू हो जाती है। नंबर 12 पे अगर बात करें तो टूथ इंजरी, आपको बताते हैं कि नंबर 12 पे टूथ इंजरी यानी कि दांतों की कोई ऐसी चोट जिसकी वजह से आपको दांतों की सफाई का ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से भी आपके दांत जो है वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 13 पे आपको बताते हैं जनाब मेडिसिन के बारे में, यानी कि अगर आप कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन का काफ़ी अरसे तक खाते रहते हैं तो उससे भी आपके जो दांत हैं वो पीले हो सकते हैं। नंबर 14 पे बात करते हैं एनवायरनमेंट, यानी कि माहौल, जिसको आप आबो हवा कहते हैं। कुछ लोगों को आबो हवा की वजह से, यानी जिसको कहते हैं पानी सूट नहीं करता, बाज़ इलाकों का जो पानी होता है वो होता है खारी पानी होता है, मीठा नहीं होता है, उसकी वजह से जो आपके दांतों की इनेमल है ख़ास किस्म की जो ऊपर तय होती है, जो आपके दांतों की चमक को बरकरार रखती है, अगर वो तय पानी की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाए तो भी आपके दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 15 पे आपको बताते हैं जनाब इनएडिक्वेट ब्रशिंग, यानी कि नाकाफ़ी ब्रश। छोटे बच्चे होते हैं वो ब्रश ख़रीदना तो बड़े शौक़ से पसंद करते हैं, लेकिन ब्रश करने में वो सुस्ती कर जाते हैं। इस तरह कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ी उम्र करते हैं, वो भी इस तरह करते हैं। तो अगर आप सही तरह से ब्रश नहीं करते तो भी आपके दांतों का जो पीलापन है वो होना शुरू हो जाएगा। नंबर 16 पे बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो कॉफ़ी में भी ऐसे अज़ा होते हैं जो आपके दांतों के पीलेपन का सबब बन सकते हैं। तो अगर आप काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपके दांत कुछ अर्सा के बाद पीले होना शुरू हो गए हैं तो कॉफ़ी छोड़ दीजिए, क्योंकि कॉफ़ी को छोड़ देना ही आपके लिए काफ़ी होगा। वजूहात आपने जान ली, अब बात करते हैं उस मेडिसिन के बारे में जिसका मैंने सबसे पहले आपसे जिक्र किया था कि वो ऐसी एक मेडिसिन है जिसको आप इस्तेमाल करके आइंदा के लिए जो आपके दांत हैं, आप फ़र्ज़ करें डेंटल सर्जन के पास जाते हैं, दांतों की सफाई करवाते हैं, आपके दांत पीले से वाइट हो जाते हैं, तो दोबारा उनका जो पीलापन है उसको बचाने के लिए आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे और किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। मेडिसिन का नाम है जी किलकेरिया रिनेलिस। स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि किलकेरिया रिनेलिस। तो ये मेडिसिन आप दोबारा दांतों के पीलेपन से बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है 3x में। किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे चले जाएं, होम्योपैथिक शॉप पे चले जाएं, वहाँ से आप ये किलकेरिया रिनेलिस 3x में ये वाली मेडिसिन ले लें और 2 गोलियाँ सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। अगर गोलियों का साइज़ ज़्यादा छोटा हो तो तकरीबन 3 से 4 गोलियाँ सुबह, 3 गोलियाँ दोपहर और 3 शाम को। ये मेडिसिन आप शुरू कर लें। अगर आप दांतों की सफाई करवा लेते हैं उसके बाद आप ये गोलियाँ शुरू कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो दांतों का दोबारा पीले होने का मसला है वो अल्लाह के फजल से नहीं होगा। आपके दांत मोतियों की तरह चमकते रहेंगे। इसके अलावा इस मेडिसिन को अगर आपने खरीदना है तो आप कोशिश करें, अगर आपको जर्मन की मेडिसिन मिलती है, इंपोर्टेड मिलती है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना पाकिस्तानी मेडिसिन या इंडियन मेडिसिन भी बड़ा अच्छा काम करती हैं। इस मेडिसिन का आपको जाते जाते एक और फ़ायदा भी मैं बता दूं, और वो फ़ायदा ये है कि ऐसे लोग जिनके गुर्दों में पत्थरियाँ बार बार बनती हैं, वो मेडिसिन लेते हैं या ऑपरेशन करवाते हैं, पत्थरी निकल जाती है, दोबारा जो पथरी वो बन जाती है, तो वो लोग अगर यही मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे किलकेरिया रिनेलिस, तो उनका बार बार जो पथरियाँ बनने का अमल है वो भी
रुक जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपने पसंद की है। वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।